एवरीवन। तो आज हम करेंगे ब्लड। देखो, हमें पता है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास कुछ टिश्यूज होते हैं, जैसे हमारे पास चार तरह के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ब्लड को हम काउंट करते हैं एज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम ब्लड को देखते हैं तो काफी ज्यादा थिक होता है, होमोजीनियस फ्लूइड है, एक जैसा दिखता है हमें। जो ब्लड है उसको हम बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू मानते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लिविंग ब्लड सेल्स उसके अंदर होते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ ब्लड सेल में देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ ब्लड के अंदर पाया जाता है। अब जो ये ब्लड सेल्स है, ये रह किसमें रहे हैं? ये सस्पेंडेड है इनटू सम नॉन लिविंग फ्लूइड। वो नॉन लिविंग फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर सेल्स रह रहे हैं। जितना भी ब्लड का फ्लूइड फ्लूइड पार्ट है वो सारा प्लाज्मा, और उसके अंदर सेल्स रह रहे हैं जो हमें नेक्ड आई से तो नहीं दिख रहे। अब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनके पास फाइबर्स होती हैं। वो फाइबर्स या तो कोलेजन की होती हैं या फिर होती है इलास्टिक की। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स मतलब एक परमानेंट फीचर है टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का। अब इसके पास तो कोई फाइबर हमें नहीं दिख रही, लेकिन इसके पास जो है, इसके पास डिजॉल्व्ड फाइब्रस प्रोटीन है। वो जो डिजॉल्व्ड फाइब्रस प्रोटीन है, जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो वो प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, और वो प्रोटीन फिर फिब्रिन थ्रेड्स वगैरह बनाता है, क्लॉटिंग करता है। जैसे जब हमारे कोई भी हमें चोट वगैरह लग जाए तो ऊपर क्लॉट बन जाता है, ऐसे ऐसे करके ब्राउन ब्राउन कलर का नेटवर्क सा बन जाता है। तो यही वाले सिर्फ हमारे पास फाइबर्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम ब्लड की बात करें तो जो स्टडी ऑफ ब्लड है, हम पूरे ब्लड को स्टडी करते हैं कोई डिजीजेस वगैरह के इंक्लूडिंग, हम उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस तो ब्लड है नहीं कि जितना बचपन में था या जितना पैदा तो साथ था उतना ही है और उतने के साथ ही मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ब्लड फॉर्म होता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हेमेटोपोएसिस। अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हेमेटोपोएसिस। मोर अप्रोप्रिएटली हम उसको बोलते हैं हेमोपोएसिस। देखो, अब जो ब्लड है उसका कलर कैसा है? रेड। पीएच कैसा होता है ब्लड का? 7.4। 7 न्यूट्रल होता है तो स्लाइटली एल्कलाइन ब्लड होता है। हमारी अगर पूरी बॉडी का बात करें तो जो 7 to 8% वेट है हमारा, वो ब्लड से ही आ रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि हमारी बॉडी में टोटल कितना वॉल्यूम है ब्लड का, तो 5 to 6 लीटर जो ब्लड है वो मेल के अंदर होता है और 4 to 5 लीटर फीमेल के अंदर होता है। पूरी थ्योरी हमने ब्लड के बारे में हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जो है हम ब्लड को ना ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं मानते। हम कहते हैं ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब ये आता है कि हम ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके जो सेल्स है ना, उसके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकते वो। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि फाइबर्स तो एब्सेंट है ना, डिजॉल्व्ड फाइबर्स है, प्रोटीन ही है, तो फाइबर्स एब्सेंट है। अब जो ब्लड का मैट्रिक्स है ना, वो किसने बनाया है? पूरा का पूरा जो ब्लड का मैट्रिक्स, थोड़े बहुत प्रोटीन्स वगैरह वो लिवर ने बना रखा है। तो ये भी एक फीचर हो जाता है कि ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। लिवर के साथ इसको लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाती हैं। अभी हम लिम्फोइड ऑर्गन्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स, इम्यूनिटी में रोल प्ले करने वाले होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फ बनाते हैं ये। अब इसके बाद हमारे पास होता है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी का ब्लड सैंपल है और हम ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जो चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सेपरेट आउट कर देती है कि कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज हल्की है। तो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें और हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दें, तो हम क्या देखते हैं कि हमें सबसे ऊपर ऊपर, अगर हम सबसे ऊपर ऊपर बात करें तो सबसे ऊपर ऊपर हमें कुछ येलो येलो कलर का फ्लूइड नजर आता है। और हमने ये देखा कि जो येलो फ्लूइड है ना, ये हमारे पास है प्लाज्मा, जो कि पूरे ब्लड का 55% है। और हमने ये देखा कि ये लीस्ट डेंस कंपोनेंट है, क्योंकि तभी करके ये सबसे ऊपर है, तो ये लीस्ट डेंस कंपोनेंट है। इसके बाद है, इसके बीच में हमारे पास एक ऐसे बफी कोट सा आ जाता है, बीच में मिक्स का कोट आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास, इसको हम बफी कोट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, जस्ट आगे अभी बता रही हूँ। फिर हमारे पास इसके अंदर थे प्लेटलेट्स, जो कि पूरे ब्लड का सिर्फ बहुत कम हिस्सा ही है, 1% से भी कम ही है।
अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो नीचे नीचे हमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं ना, वो हमारे पास है इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास नीचे नीचे सबसे ज्यादा हमारे पास है इरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। और ये 45% है होल ब्लड के। और हमने ये देखा कि ये सबसे ज्यादा डेंस कंपोनेंट है, तभी सबसे नीचे आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा डेंस कंपोनेंट है, इसीलिए ये सबसे नीचे आ रहा है ब्लड के, जब हम ब्लड को साइंटिफिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम ब्लड को टाइप्स या ब्लड के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड, वो देखें तो सबसे पहले ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से बना है। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट है कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स के अंदर हमारे पास, कॉर्पसेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कॉर्पसेल्स के अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती है, एक हमारे पास आता है आरबीसी, एक हमारे पास आता है डब्ल्यूबीसी, और एक हमारे पास आता है प्लेटलेट्स। हमने तीन बेसिक चीजें करनी है। पहली चीज तो ये, इनका कलर कलर कैसा है, ये डिवाइड करते हैं या नहीं करते, और इनका फंक्शन क्या है, कब बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं, ये भी हमने देखना है। आरबीसी हो गए रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी हो गए व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। हमने एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ना है, उसके पहले हम टोटल ब्लड की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि ब्लड हमारे पास, ब्लड की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसी कैसी। तो हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो ब्लड है वो ओपेक है, लाइट को पास नहीं करता। ब्लड का मेटालिक टेस्ट है, ब्लड के अंदर बहुत सारा आयरन होता है, आयरन से ही ब्लड बनता है, तो मेटालिक टेस्ट होता है। अब इसका कलर होता है स्कारलेट रेड टू डार्क रेड। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना है, ज्यादा ऑक्सीजन है कम ऑक्सीजन है। पानी से गाढ़ा होता है ब्लड, तो मोर डेंस देन वाटर। अगर तुम पूछो कितना, तो 5% मोर विस्कस होता है ये। विस्कस मीन्स गाढ़ा। हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर भी ज्यादा होता है ब्लड का, मोर टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। ज्यादा नहीं फर्क होता, थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को, कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं और प्लाज्मा क्या है, कैसे है। पहली चीज तो जो ब्लड का मैट्रिक्स है, पूरा का पूरा, जिसके अंदर सारे सेल्स हैं, मैट्रिक्स ऑफ जो ब्लड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है वो कैसे कलर का होता है, हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉ कलर, थोड़ा सा येलो सा कलर होता है, पेल येलो कलर होता है। काफी स्टिकी सा फ्लूइड होता है, ये स्ट्रॉ येलो कलर होता है। स्ट्रॉ कलर या फिर येलो कलर, स्टिकी फ्लूइड है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 100 डिफरेंट तरह के इसके अंदर सल्यूट्स हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो हमने खाना खाया, खाना सारा का सारा एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जाने का मतलब प्लाज्मा में जाता है, एंड फिर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। फूड डायरेक्टली हमारे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच सकता, ब्लड लेके जाता है उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, सब कुछ ब्लड के थ्रू जो भी हम कहते जाता है वो बेसिकली प्लाज्मा के थ्रू जाता है। अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें, तो इसके अंदर वाटर होता है अराउंड 90%, तो 90 से 92% इसके अंदर वाटर ही होता है। और इसका सॉलिड पार्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 to 10% होता है, जो कि काफी कम है। इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें इसके अंदर पाई जाती है हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर होता है वाटर, जो कि 90% है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट्स की, जो प्लाज्मा के अंदर है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर प्रोटीन्स है। सोल्यूट्स में सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स है, 7-8% के करीब हम मानते हैं कि 7 to 8% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स इसके अंदर कर क्या रहे हैं और कौन से हैं? प्रोटीन्स का बेसिक काम होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, वाटर का लेवल वगैरह को हम इसमें कहते हैं कि वाटर बैलेंस रखना, कितना पानी ब्लड में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना वाटर फूड से एब्जॉर्ब करना है, कितना को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस रखना। और दूसरा, इसके थोड़े अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइमेटिक एक्शंस हो गए, ऐसे कुछ काम करता है प्लाज्मा। अब प्रोटीन, सॉरी, अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जो चीजें हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसके अंदर सबसे ज्यादा, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब एल प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन है, 60% एल्ब्यूमिन है। अब जो एल्ब्यूमिन है उसको बनाया किसने? एल्ब्यूमिन को बनाया लिवर ने, प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर।
स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ये सबसे छोटा होता है पर काम बहुत ज्यादा करता है ये। हमारे पूरे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर यही मेंटेन करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ये। फिर इसके बाद जो हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं वो होते हैं ग्लोबुलिन्स। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं उनकी परसेंटेज कम होती है, 36% होती है। एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो 2:1 होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन डबल अमाउंट में होता है देन ग्लोबुलिन, तो 2:1 रेशियो होती है ये एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको किसने बनाया, इसको भी लिवर ने बनाया, थोड़ा बहुत इसको लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बना देते हैं। प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसका काम क्या है, इसका काम है सब्सटेंस को इधर उधर लेके जाना, बैक्टीरिया वायरस को मारना। और ग्लोबुलिन की टाइप्स भी होती है, तो एक तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना या किसी चीजों को इधर उधर लेके जाना। दूसरा इसका हमारे पास काम हो जाता है कि ये बाइंड कर देता है टू लिपिड्स एंड अदर थिंग्स। बैक्टीरिया वायरस को भी डिस्ट्रॉय करता है, और कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बाहर से आए तो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पास तीन तरह के एल्ब्यूमिन होते हैं। एक हमारे पास होता है अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा जो अल्फा होता है उसको लिवर ने बनाया, बीटा को भी लिवर ने बनाया है, तो इन दोनों को लिवर ने बनाया, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। हमारे पास एग्जांपल है अल्फा ग्लोबुलिन की, सिरुलोप्लाज्मिन। प्रोटीन है, कॉपर कैरिंग प्रोटीन, कभी कभार पूछ लेता है। बीटा ग्लोबुलिन की एग्जांपल है ट्रांसफेरिन, ये एक आयरन कैरिंग प्रोटीन है। फिर हमारे पास आता है गामा ग्लोबुलिन, इसको बनाते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। और ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के फॉर्म में होते हैं। तुम्हें पता ही होगा, जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है वो एक्ट करता है एज एंटीजन, एंड उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कुछ सिक्रीट करती है, कुछ बनाती है। वो जो बनाती है उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। बाकी हम एंटीबॉडी काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज फाइट करती हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है ये। हम इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हम ये कह सकते हैं कि गामा ग्लोबुलिन की एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए हम आईजी लिखते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, आईजीएम, जीएईडी, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीटी। इसके बाद देखो, हमने सबसे पहले पढ़े थे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जो कि बहुत कम होता है, अराउंड 4% होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, दोनों को मिला के हम गिन लेते हैं कि 4% के करीब होते हैं। ये दोनों को भी लिवर बनाता है। तो फिब्रिनोजन है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन सबसे छोटा है, ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉट। इसके बाद हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर सब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जिसकी हमारे पास एग्जांपल है जो हमारे वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड। किडनी इनको बाहर फेंकने की पूरी कोशिश करती है, फिर भी सम अमाउंट हमारे ब्लड में रह ही जाता है ये। और अमोनियम सॉल्ट्स। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसे जो भी फूड वगैरह हमने खाया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना है, तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें भी होती हैं प्लाज्मा के अंदर। फिर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सर्टेन कैटायंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस एंड क्लोराइड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ये बैलेंस करके रखते हैं, ब्लड पीएच को मेंटेन करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रोलाइट्स का मेन काम होता है मेंटेन ब्लड पीएच। इसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा के अंदर होती है रेस्पिरेटरी गैसेस।
जैसे इसके अंदर होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेन। पिछली वीडियो में हमने देख ही रखा कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और फ्री फॉर्म में भी जाता है प्लाज्मा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड तो काफी ज्यादा जाता है प्लाज्मा के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास लास्ट थिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। और जब ब्लड क्लॉट कर जाता है, पीछे से कुछ व्हाइट सा फ्लूइड बन जाता है, उसको हम सीरम बोलते हैं। मतलब कि जब ब्लड में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो जाएं। क्लॉटिंग को एज अ टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा के अंदर से कुछ जब क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन प्रोथर्म ये सब निकाल दिया, जिन्होंने क्लॉट कर दिया ब्लड को, जमा दिया, उसके बाद जो बच जाता है सीरम बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ कि हमारे पास हमने देखा कि जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स के अंदर आते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। और इसके अंदर जो ब्लड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेक होता है, मेटालिक टेस्ट होता है, स्कारलेट रेड टू डार्क रेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। प्लाज्मा के अंदर हमने ये देखा स्ट्रॉ कलर होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट गैसेस हार्मोन्स वगैरह होते हैं। कॉम्पोजिशन में हम ये देख सकते हैं कि मोस्टली इसके अंदर वाटर ही है, और कुछ प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी हैं, यूरिया, यूरिक एसिड जो कि हमारी बॉडी के वेस्ट है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं और हार्मोन्स हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो प्लाज्मा के अंदर है।